बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं मैं शालिनी कपूर तिवारी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जहां पर हत्या हुई है उसी जगह पर अभी मौजूद हूं, स्पॉट पर ही मैं मौजूद हूं। ये तस्वीरें पहले आप दिखाइए कैसे लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां से निकल रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन कल की रात क्या हुआ वो आपको बताते हैं। किस तरह से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया। रात ठीक 10:30 बजे का वो वक्त होता है जब अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस वैन यहाँ पर पहुंचती है। नॉर्मल जीप होती है जिसमें पुलिस के जवान बैठे होते हैं और अतीक और अशरफ को पीछे की तरफ बिठा करके ले आया जाता है और फिर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहीं आकर के गाड़ियां रुकती हैं और किसी को यह अंदेशा नहीं होता है। बड़ी नॉर्मल से सारी चीजें लग रही होती हैं। ठीक उसी तरह से लग रहा होता है कि नॉर्मल प्रोटोकॉल है। यहाँ पर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल रात जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद अब उमेश पाल के घर के बाहर की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि उमेश पाल का जो परिवार है वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे। चकिया के बाहर भी, क्योंकि चकिया अतीक का इलाका था, अतीक की तूती यहाँ पर बोला करती थी। अतीक के इतना करीब था कि अतीक खुद को अतीक चकिया भी कहता था और जब उससे पूछताछ की थी तो उसने ये कहा था कि अपना खौफ दोबारा से कायम करने के लिए उमेश पाल हत्याकांड को उसने अंजाम दिया ताकि जनता को, लोगों को पता चले कि अतीक चकिया अभी जिंदा है। ये खुद अतीक के वो शब्द थे, वो कबूलनामा था उसकी क्राइम कुंडली का जो सबके सामने आया था। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा जो परिवार यहाँ पर है, परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगाता रहा है। अब उसे लग रहा है कि इंसाफ हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए बड़े रैंक के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। उस परिवार की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, उस परिवार को लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है जिसने इस हत्याकांड का दर्द सहा, उमेश पाल हत्याकांड का दर्द सहा। क्योंकि राजू पाल का वो ऐसा गवाह था, ऐसा चश्मदीद था जिसे मारने के लिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया था। दिन दहाड़े सरेआम उसकी हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल मर्डर केस यहाँ पर सामने आया था। असद भी तभी आया था। ऐसे में चाहे वो चकिया की सुरक्षा हो, क्योंकि इलाका संवेदनशील अब बन चुका है और उमेश पाल का जो परिवार है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है, कानून व्यवस्था पर है। इसलिए सुरक्षा उमेश पाल के सदस्यों की घर के बाहर जो पूरा इलाका है वहां पर कर दी गई है। धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में रात 10:30 बजे क्या हुआ, 10:30 के बीच 2 मिनट में क्या हुआ, उसके बाद किस तरह से दोनों ढेर हो गए। तीनों जो हमलावर है पूछताछ उनसे हो रही है, आमने सामने बैठाकर यहाँ पर पूछताछ हुई है। साथ ही पूछताछ में बड़े खुलासे क्या हुए हैं वो भी आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द यहाँ पर सामने आ जाएगा। शव का जो पोस्टमार्टम है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। ये पूरी अपडेट इससे जुड़ी हुई है। न सिर्फ अपडेट ये है बल्कि अब प्रयागराज में कानून व्यवस्था शांति कायम करना बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब आम जनता की भी बनती है, ताकि धार्मिक सौहार्द बरकरार रहे, धार्मिक सौहार्द बना रहे, किसी तरह का कोई शांति खलल शांति व्यवस्था में यहाँ पर ना हो। पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, देखिए कहा गया है कि यहाँ पर इकट्ठा ना हुए, यहाँ पर झुंड ना बनाए, किसी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश ना करे, सहयोग यहाँ पर किया जाए। और इस वक्त आम जनता की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सबसे बड़े हत्याकांड को, देश का सबसे बड़ा हत्याकांड है, उसे अंजाम दिया गया है। और किस तरह से 10:30 बजे यहाँ पर जब सवाल पूछा गया 10:25 पर यहीं पर मेडिकल कॉलेज पर लाया जाता है पुलिस वैन में मेडिकल चेकअप के लिए, एक रूटीन के लिए। उसके बाद दोनों जब उतरते हैं, अतीक उतरता है, अशरफ उतरता है। पहले हालांकि अशरफ उतरा, फिर अतीक उतरा और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि अशरफ अपने मूंछों पर ताव भी देता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि अशरफ को देखकर ऐसा लगा या तो बहुत कुछ हुआ या नहीं हुआ है। वो दहशत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपना गम छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने मूंछों पर यहाँ पर ताव देता है। हालांकि सामान्य तौर पर अतीक उतरता है, मीडिया कर्मी उसके सामने आते हैं, मीडिया कर्मी उससे सवाल पूछते हैं और इस सवालों के बीच में वो 3 हमलावर भी आते हैं जो सोच कर आए थे कि एक एक कदम जो है वो मौत की तरफ आज बढ़ाकर ही रहेंगे।